नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल ईश्वरीय एस्ट्रोलॉजी में, जहां हम ग्रहों के बारे में सिर्फ आपको बताते ही नहीं बल्कि उनके द्वारा होने वाले हर एक गोचर को डिटेल में आप लोगों को समझाने का प्रयास भी करते हैं। साथ ही साथ हम आपको उन ग्रहों से जोड़ने का प्रयास करते हैं और कैसे आप इन ग्रहों के अच्छे फलों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे इनसे बनने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर हम हमेशा आपको डिटेल्स देते हुए आए हैं और आज भी मैं आपके समक्ष एक ऐसे ही महत्वपूर्ण गोचर को लेकर के आया हूं। जैसा कि आपने अभी हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने आपको सूर्य और राहु से बनने वाले ग्रहण दोष के ऊपर एक वीडियो लेकर के आए थे, जिसमें हमने पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी थी कि क्यों आपके साथ 13 तारीख के बाद घटनाएं जो हैं वो विपरीत होना शुरू हो गई थी। दोस्तों, अब आज पुनः मैं आपके पास आया हूं और ये वीडियो मैं 23 तारीख के पहले इसलिए बना रहा हूं ताकि इस गोचर के होने के पूर्व में ही मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें पहले से बता सकूं। देखिए दोस्तों, जैसा कि सूर्य का राहु के साथ मिलन हम डिटेल में बात कर चुके हैं, मैं उस पर वापस नहीं जाऊंगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ जो आई का आइकॉन दिख रहा है ऊपर, आपको इस पर क्लिक करें, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप इसमें डिटेल में इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण ग्रह की, कौन सा है वो ग्रह। तो देखिए दोस्तों, 23 फरवरी को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल का अर्थ ही है एनर्जी। एनर्जी वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आप उसे एंगर कह सकते हैं, आप उसे वर्क में यूज होने वाली एनर्जी कह सकते हैं, या किसी भी रूप में अगर कोई भी एनर्जी आप यूटिलाइज कर रहे हैं जो आपकी बॉडी के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, वो एनर्जी जो है वो आपकी मंगल की एनर्जी है। और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी में हमारी ये जो दोनों भुजाएं हैं, इसे भी मंगल से डिनोट किया जाता है। मित्रों, मंगल का यह गोचर 23 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में होने वाला है। और जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं कि कुंभ राशि में ऑलरेडी सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और अब मंगल, ये 5 ग्रहों का संयोग कुंभ राशि में बनना कोई आम बात नहीं है मित्रों। ये एक विशेष संयोग भी है। ये पंच ग्रहों की एक साथ जो युति हुई है, ये जीवन में कई सारे बदलाव भी लेकर के आ रही है। कुछ सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है, और इनमें से 2 पर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके थे। और क्योंकि मंगल का गोचर होने जा रहा है, एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, पुराने लंबे समय से अटके हुए कामों में तेजी देखने को मिलेगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, कई बार ओवर एक्साइटेड, ओवर एनर्जी या समय से पहले कार्य को करना भी नुकसानदायक हो सकता है मित्रों। तो हम नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार से अपने लिए कोई नुकसान करें, इसलिए हम आपके लिए हमारा आज का यह वीडियो आपके समक्ष लेकर के आए हैं मित्रों। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की और जानते हैं कि मंगल का यह गोचर किस प्रकार से आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है और क्या फल मंगल आपको देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल 23 फरवरी को जैसे ही प्रवेश करेंगे, 23 फरवरी में जैसे ही मंगल का प्रवेश कुंभ राशि में होगा, कुंभ राशि में प्रवेश करते ही अगर आपके पिछले लंबे समय से कोई कार्य थे जो रुके हुए थे, आप काफी ज्यादा धक्का लगा रहे थे, कई सारे प्रयास आपने कर रखे थे, लेकिन उन प्रयासों का कोई भी प्रतिफल आपको अभी तक नहीं मिल पाया था मित्रों, यहाँ मंगल प्रवेश करने के बाद आपके लिए एक पॉजिटिव काम जो करने वाले हैं, वो पॉजिटिव काम आपका ये होगा कि पिछले लंबे समय से जो कार्य आपके रुके हुए थे, उन कार्यों में आप देखेंगे कि एक गति, इनर्शिया लगेगा, एक धक्का तो लग जाएगा। मतलब जो रुका हुआ कार्य था वो पुनः फिर से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन क्या प्रारंभ होना ही सब कुछ है मित्रों? नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट कैसे मिलेगा ये हम आपको हमारे आज के इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि मंगल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ही नहीं, वो आपके गुस्से का भी कारण है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि विवादों को भी लेकर के आती है। तो कुंभ राशि में बैठकर मंगल अपनी 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि से कहां पर प्रभाव डाल रहे हैं, किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे और कैसे प्रभावों से मंगल आपको घेरने वाले हैं, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ 45 दिनों तक, जी हाँ मित्रों, मंगल यहाँ पर राहु के साथ युति कर रहे हैं, जिसे हम अंगारक दोष भी कहते हैं मित्रों। मंगल राहु की युति अंगारक योग का निर्माण करती है।
कुंभ राशि में यह अंगारक योग जो निर्माण होने वाला है, इसके कैसे परिणाम रहेंगे और क्या यह अंगारक योग आपके लिए शुभ है या इस अंगारक योग के दुष्परिणाम भी आपको उठाने पड़ सकते हैं, ये भी हम हमारे आज के इस वीडियो में मित्रों आप सभी को डिटेल में समझाने वाले हैं दोस्तों। तो ये तो सारी वो बातें हो गई जो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किसे मिलेगा करियर में तेज उछाल, उसके साथ साथ मित्रों किसे अपने गुस्से से बचना है और अगले 45 दिनों तक आपकी लाइफ में कैसे कैसे और क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम मित्रों करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंगल का ज्योतिष अर्थ होता क्या है मित्रों। देखिए मित्रों, मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह आपकी ऊर्जा का, हिम्मत का, जोश का, किसी भी कार्य को करने की क्षमता का, आपके कॉन्फिडेंस का कारक है। साथ ही साथ लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टीज, टेक्निकल, ये सारी चीजें जो है मंगल द्वारा शासित होती हैं मित्रों। अब आप देखेंगे कि जब मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर कुंभ राशि में प्रवेश करने का अर्थ क्या होता है मित्रों। देखिए, मंगल जब कुंभ राशि में जा रहा है, काल पुरुष की कुंडली से अगर आप इस चीज को देखेंगे तो कुंभ राशि काल पुरुष कुंडली के 11वें भाव में आती है। 11वें भाव से हम आपके सोशल सर्कल, सोसाइटी को भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, सोसाइटी को देखते हैं मित्रों। इसका अर्थ ये हुआ कि मंगल जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो कुंभ राशि में प्रवेश करने का एक अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी अब आपकी खुद की नहीं बची। आप इस एनर्जी को आपकी सोसाइटी के लिए भी लगाएंगे, अपने दोस्तों पर इस एनर्जी का इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, है ना। उसके साथ साथ टेक्निकली अगर आप किसी चीज में, अगर आप मान लीजिए रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं या आप इंजीनियर हैं, तो टेक्निकली आपका माइंड जो है बहुत ही ज्यादा आप देखेंगे कि शार्पनेस के साथ काम कर रहा है और चीजें बहुत ही ज्यादा लॉजिकल वे में आपको समझ में आने लगी। तो दोस्तों, मंगल का यह गोचर यहाँ पर पॉजिटिव तो है, लेकिन हर एक चीज के दो पहलू जरूर होते हैं। देखिए, मंगल यहाँ पर टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु के साथ बन रहा है, एनर्जी का ब्लास्ट होगा, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर डिसीजन या कार्य हमको नहीं करना है। और दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे मैं हर एक राशि के ऊपर इंडिविजुअली मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूं। तो आप लोग अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप अपनी, जब आपकी राशि को देखें तो आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए मित्रों। देखिए, सबसे पहला मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजी के लिए। अगर आप सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, सोशल नेटवर्किंग पे आपका काम करते हैं, तो ये भी जगह के लिए मंगल की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, फेवरेबल है। आप अपनी एनर्जी को, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके कंटेंट्स में एक नई एनर्जी, एक नया जोश आप देखेंगे कि आपको देखने को मिल रहा है और आपकी एनर्जी आपके व्यूअर्स से कनेक्ट हो पाएगी। ये आपके लिए काफी अच्छा पॉइंट है। तो कहने का मतलब है कि आने वाले दिनों में 23 तारीख के बाद से लेकर 45 दिनों तक, जब तक मंगल कुंभ राशि में रहेंगे, तो जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, फेसबुक या जिस भी ऑनलाइन माध्यम से अगर आप अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं, अगर आप मार्केटिंग फील्ड से रिलेट करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, तो ये सारी जगह आपके लिए एक तरीके से बेस्ट लक साबित होने वाली है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद में मंगल आपको काफी ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं, जिस ऊर्जा से आप अगर उसको सही दिशा में कन्वर्ट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तीसरा पॉइंट मित्रों, पब्लिक इमेज। मंगल यहाँ आ रहे हैं आपकी पब्लिक इमेज को बिल्ड करने के लिए। इस एनर्जी को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आगे चुनाव का समय भी नजदीक आ रहे हैं, अगर उस टाइप की चीजों से आप रिलेट करते हैं तो पब्लिक में जाकर अपनी इमेज बनाना, इसके लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है। आपकी एनर्जी काफी हाई रहेगी और आपके द्वारा किए जा रहे कार्य आपको सफलताएं जरूर देंगे मित्रों। साथ ही साथ डिजिटल करियर जितने भी लोगों का है उनके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा उत्तम रहने वाला है। मंगल की एनर्जी आपको एक नया ही रूप देने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मंगल की स्थिति तो अच्छी है। तो फिर हमने आपसे ये क्यों कहा मित्रों कि मंगल यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक भी हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो जितना भी पंडित जी ने बताया सारी चीजें जो है वो तो सब बराबर है, सब एनर्जेटिक है, एनर्जी अच्छी है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन सही है, तो खराब क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंगल जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो अपनी प्रॉपर्टीज, अपने कारक तत्वों को नहीं छोड़ सकता। विवाद, जल्दबाजी, झगड़े, ये भी मंगल के कारक तत्वों में आते हैं।
अगर आपका भूमि से जुड़ा हुआ कोई विवाद चल रहा था, झगड़े होने की संभावनाएं हैं। अगर आपने कहीं पर आपके कार्य, मान लीजिए आपके फ्रेंड हैं, सोशल सर्कल में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आपको छोटी से छोटी पिन पॉइंट बात भी इतना ज्यादा एक्साइटेड कर दे कि बेवजह के झगड़े जैसी स्थिति निर्मित होते हुए आप देखेंगे। मित्रों, हमको करना क्या है? दोस्तों से विवाद करने से बचना है। साथ ही साथ अचानक विवाद हो सकता है, तो इस अचानक विवाद वाली स्थिति में क्या करें कि जब भी आपको लगे कि यार यहाँ विवाद की स्थिति है, मन में एक चीज जरूर लेकर के आए कि ये समय ही विवाद का है और हमें अपनी एनर्जी को विवाद में लगाकर वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, गुस्से में लिया गया निर्णय राहु को एक्टिवेट कर देगा। और दोस्तों, अगर राहु एक्टिवेट हो गया तो ये अंगारक योग को एक्टिवेट करेगा और आप सामने वाले की नुकसान करें न करें, आप खुद का नुकसान गारंटीड कर लेंगे, मैं आपको एश्योर्ड करता हूं। तो इसीलिए मित्रों, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यहीं से मैं राशियों की भी अगर बात करूं तो मेष राशि के जातक काल पुरुष कुंडली में आते हैं और जितने भी प्रोस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए परफेक्टली फिट होता है। तो आपको ये समझना है कि ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी आपके लग्नेश हैं। आपकी कुंडली में मंगल जहां भी बैठे हो वहां का प्रभाव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन गोचर का प्रभाव भी आता है। और इस समय गोचर करके मंगल आपकी कुंडली के 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो गलती नहीं करनी है मित्रों, सावधानी रखनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कुंभ में जो मंगल का प्रवेश है इसके मेन की पॉइंट्स क्या है, कैसे इसका रोल है और कैसे इसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। मित्रों, आइए बात कर लेते हैं। देखिए मित्रों, कुंभ राशि जो है वो शनि द्वारा शासित होती है। कुंभ राशि शनि की राशि है और शनि अनुशासन प्रिय है। वहीं अगर मंगल की बात की जाए, मंगल उत्तेजित है, मंगल एंगर है, मंगल एनर्जी है, मंगल गुस्सा है, मंगल जल्दबाजी भी है, हड़बड़ाहट भी है। शनि और मंगल दोनों का मेल होते हुए नहीं दिख रहा है ना। तो अब आप आधी चीजें तो ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि अगर कुंभ राशि में मंगल ने प्रवेश किया है दैट मीन्स मंगल अपने रिजल्ट्स देंगे और शनि अपने रिजल्ट्स छोड़ेंगे नहीं। और क्योंकि मंगल का प्रवेश शनि की राशि में हुआ है, अगर आपकी कुंडली में मंगल योग कारक हैं तो यहाँ पर आपके मंगल की एनर्जी को शनिदेव गाइडेड करके अनुशासन में रख के आपको सही परिणाम देंगे। सही परिणाम मिलने का मतलब है आपकी एनर्जी को सही दिशा में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा कुंभ राशि के लॉर्ड यानी कि शनिदेव द्वारा। लेकिन वहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है, शनि से मंगल का कहीं न कहीं कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है, दृष्टि संबंध हो रहा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, या आपकी कुंडली में मंगल नीच के हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, अच्छी अवस्था में नहीं है, और यहाँ अगर मंगल आपके ट्रिगर होते हैं तो आपको गुस्सा, एंगर ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बेफिजूल के विवाद होते हुए दिखेंगे, भूमि से रिलेटेड विवाद बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और ये समय आपके लिए परीक्षा का रहने वाला है मित्रों। तो परीक्षा से भागना नहीं है, अपने मंगल को ठीक करना है और अपनी स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर करना है मित्रों। तो ये तो बात हो गई कुंभ राशि की कि कुंभ राशि में जब शनिदेव प्रभाव डालेंगे मंगल पे तो क्या मिलेगा। लेकिन मंगल का यहाँ जो कुंभ में प्रवेश हुआ है ये हमारी 12 राशियों में 12 ज़ोडिक साइंस में किस प्रकार के प्रभाव होने वाले हैं और किस राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, आइए दोस्तों हम जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि मेष राशि। तो दोस्तों, मेष राशि की बात करें, मेष राशि पे ऑलरेडी काफी डिटेल्ड में बात तो हो चुकी है, बट इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपके लाभ के घर में मंगल का प्रवेश आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नेटवर्किंग के थ्रू आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पुराने लंबे समय से कोई लाभ का कार्य आपका रुका हुआ था, उसमें एक धक्का लगेगा और चीजें फिर से चलना शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं हमारी सेकंड राशि। सेकंड राशि हमारी है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये समय थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होने वाला है। आपका आपके बॉस के साथ विवाद होने की स्थिति यहाँ पर मंगल निर्मित कर सकते हैं। तो आपको बॉस के साथ विवाद नहीं करना है। मैं आपको जो दोनों चीजें बताता हूं वो इसलिए बताता हूं कि क्या गलती हमसे हो सकती है और उस गलती को हमको क्यों नहीं करना है, ये दोनों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो अगर
आप सिर्फ एक ही बात को सुन रहे हैं कि हो सकता है, होगा, और आप उस चीज को कर लें, तो आपका इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है मित्रों। आप इस वीडियो को देखकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं जो आपको बता रहा हूं उस पॉइंट को नोट रखें और उस कंडीशन को टालना है हमें। अगर हमें दिखता है कि वृषभ, आपकी राशि वृषभ है, आपका लग्न वृषभ है और आपको सामने विवाद की स्थिति बनती हुई दिख रही है, तो आपको अपने बॉस से बिल्कुल भी विवाद नहीं करना है, किसी भी तरह से उस स्थिति को टालने का प्रयास करना है मित्रों। बात करें मिथुन राशि के, मिथुन राशि के जातकों के लिए नवा भाव एक्टिवेट, कहीं ना कहीं मंगल जब वहां पहुंचेंगे तो विदेश से जुड़ी हुई चीजों से बेनिफिट मिल सकता है और साथ ही साथ आपको नई स्किल सीखने का एक नया अवसर प्राप्त हो सकता है। बात करें कर्क राशि के जातकों के लिए, तो कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा समय मुश्किल हो सकता है और गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं मित्रों। तो अपने गुप्त शत्रुओं के प्रति सावधान तो रहना ही है, इमोशन में आके डिसीजन नहीं लेना है और विवादों से बचना है। घर परिवार में भी, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके कुटुंब में आपको कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के इश्यूज से भी आपको बच के रहना है मित्रों। और साथ ही साथ मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके लाभ भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको सोशल सर्कल में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये समय विवादों से बचने वाला है, विवादों से बिल्कुल भी आपको नहीं गिरना है मित्रों। बात करें सिंह राशि के, सिंह राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप में थोड़े से ईगो क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ किसी चीज पर मनमुटाव होने की संभावना है या पार्टनर के साथ उतनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग इन 45 दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। तो करना क्या है मित्रों, हमें उस बॉन्डिंग को मैच करना है और इस तरीके के जो इंटरप्शंस आए तो हमें ये समझना है कि ये मंगल के द्वारा दिया जा रहा है और हमें इस इंटरप्शंस को किसी भी लेवल पर बैलेंस करके आगे चलने की हमको जरूरत है मित्रों। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है, क्योंकि छठे भाव में जो मंगल का प्रवेश होने वाला है वो आपके वर्क प्रेशर को बढ़ाएगा। लेकिन मित्रों, ये वर्क प्रेशर आपके लिए आगे चल के बेनिफिट्स लेकर के आएगा। तो इन 45 दिनों की मेहनत आपके प्रमोशन और पैसे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार होने वाली है। तो आपके लिए ये खबर अच्छी भी है और विवादों से बचना है तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी रह सकता है, लेकिन वर्क प्रेशर को सही तरीके से हैंडल करा तो प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे योगों का निर्माण यहाँ पर मंगल आपके लिए कर सकते हैं। बात करें तुला राशि की, तुला राशि लव लाइफ में जुनून रहेगा, पैशनेट हो जाएंगे। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी चल रहे थे, विवाद से बचना है, ओवरऑल स्थिति अच्छी रहेगी। काफी ज्यादा पैशनेट होकर के लव करने वाले हैं तो उसमें किसी भी चीज की अति कभी भी अच्छी नहीं होती मित्रों। थोड़ा सा पेशेंस रखें, फाइट्स को टालना है, ओवरऑल स्थिति आपके लिए ठीक रहने वाली है। धनु राशि के लिए कम्युनिकेशन से बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। मकर राशि के जातकों के लिए धन आएगा, लेकिन दोस्तों धन आने के साथ साथ आपको खर्च पे भी तालमेल बना करके रखना होगा। और बात कर लेते हैं आपकी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल लग्न में ही जा रहे हैं। लग्न में जाने का मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएगा। जो लोग आपको अभी तक लेजी कह रहे थे या आपकी वर्किंग में उस तरह की एनर्जी नहीं दिख पा रही थी, लोग कह रहे थे यार पुरानी जैसी एनर्जी के साथ वापस काम करो, निश्चिंत हो जाओ, मंगल आपके लिए वो एनर्जी लेकर के आ रहा है। लेकिन वो एनर्जी इतनी ओवर नहीं करें कि एट लास्ट हमें ये लोग कहने लगे कि भैया पुराने वाले ही अच्छे थे। तो अपनी एनर्जी को सही दिशा में, पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करें, चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। पर्सनालिटी के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और इस दशा में और इस 45 दिनों में अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी अच्छा समय है मित्रों। तो मैं कहूंगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर जिम लेकर के आने वाला है। तो अगर आप काफी लंबे समय से जिम जाने की प्लानिंग कर रहे थे, शुरुआत कर दें, अभी समय आ चुका है मित्रों। ओवरऑल स्थिति हमने सभी राशियों के बारे में बात कर ली। अब हमारी फाइनल राशि आती है जो है मीन राशि। क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में जाएंगे, यहाँ पर ये आपके मेंटल स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। योगा मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि छुपे हुए काम एक्टिव होंगे मित्रों, क्योंकि 12वां भाव सक्रिय हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके चलना है और योगा मेडिटेशन का सहारा लेकर के चलना है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी उन 12 राशियों के बारे में जो हमारे ज़ोडिक साइन में आती हैं, और इसमें हम सभी आते हैं मित्रों, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने मंगल के प्रवेश और मंगल के प्रभाव के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि ये समय किसके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है मित्रों,
जिम जाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए गोल्डन समय है। मंगल पूरा सपोर्ट करेगा, पूरी एनर्जी आपको देगा और आपकी एनर्जी अगर आप जिम में लगाते हैं तो बॉडी भी ट्रांसफॉर्म होगी और मंगल की एनर्जी भी यूटिलाइज होगी, तो झगड़े और विवाद वाली स्थिति आपकी टल जाएगी। अगर आप नया काम शुरू करने जा रहे थे, बिल्कुल भी ढीलापन नहीं मिलेगा, एग्रेसिव रहेंगे, लेकिन एग्रेशन को अगर सही दिशा दे दी आपने और अपने नए वर्क में लगा दिया, काम में लगा दिया, तो एग्रेशन के नुकसान की जगह काम ज्यादा होगा और काम ज्यादा होगा तो आउटपुट ज्यादा आएगा, तो हमारे लिए बेनिफिशियल स्थिति हो जाएगी। टेक या डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काम आप करते हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है, स्पेशली जो लोग मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए या आईएएस या इस तरीके की चीजों से रिलेट करके स्टडीज कर रहे हैं। ये 45 दिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं मित्रों, इनको यूटिलाइज करना है, इनको वेस्ट नहीं होने देना है। सावधानी किनके लिए है? जिसकी भी कुंडली में, जन्म कुंडली में मंगल नीच के हैं, पाप ग्रहों से ग्रसित हैं या पाप प्रभाव में हैं, या अगर मंगल आपकी कुंडली के 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं मित्रों, तो आपके लिए ये समय सावधानी का है। अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो आपको इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स उठानी पड़ सकती हैं मित्रों। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से हैं वो विशेष उपाय जिन्हें करके आप अपनी समस्याओं को तो कम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ मंगल के प्रभाव को भी और बेटर रिजल्ट की ओर खींच करके ले जा सकते हैं। देखिए मित्रों, मंगल को बैलेंस रखने के लिए, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, हमेशा आपको बताता हूं, हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम स ओमाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है। इस मंत्र का नित्य दिन 11 बार जाप करने से भी आपको फायदा होगा। मंगलवार के दिन 108 बार करें तो और भी उत्तम होगा। और लाल मसूर की दाल आप मंगलवार के दिन दान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है तो, अगर आपकी कुंडली में मंगल योग कारक है, अच्छी स्थिति में है, तो आप इस दान को न करें। आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ और ओम क्राम क्रीम क्रोम स ओमाय नमः इस मंत्र का जप। और जिसको मंगल की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या मंगल खराब है और राहु भी प्रॉब्लमेटिक है और कुंडली में युति भी बनी हुई है, तो दोस्तों आपको सलाह दी जाती है कि अंगारक दोष बन रहा है तो अंगारक दोष की शांति करवा लें। और अंगारक दोष की शांति अगर नहीं भी करवा पा रहे हैं तो मंगल का अंगारक स्त्रोत आता है, उस अंगारक स्त्रोत का पाठ इस समय में जरूर करें, क्योंकि अगर आप इस पाठ को नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मंगल और राहु की युति आपके लिए किसी न किसी लेवल पर नुकसान पहुंचा सकती है मित्रों। तो इस युति का दुष्परिणाम ना आए, इसका ख्याल आपको विशेष करके रखना है। तो दोस्तों, ये था हमारा 23 फरवरी का गोचर, जिसको हमने काफी ज्यादा डिटेल्ड में आपको समझाने की कोशिश करी और सभी 12 राशियों को कवर करने की कोशिश करी। साथ ही साथ कुंभ राशि क्यों, ये स्पेशल जो कॉम्बिनेशन बन रहा है और मंगल का प्रवेश है, तो कैसे उसके परिणाम आपको मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर मित्रों कोई पॉइंट अगर छूट जाता है, आप हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर कहें। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसपे आप वीडियो चाहते हैं, आप अगर अपनी कुंडली का पर्सनल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो हम हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिख देता हूँ। आप अपनी कुंडली का पर्सनल एनालिसिस भी हमसे करवा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो मित्रों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि इस तरह के सभी यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और हमारे अगले वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष जल्द ही फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को जय बालाजी महाराज, जय सिया राम दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।